फाजिलपुरिया पर फायरिंग केस में 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दोनों पर हथियार मुहैया कराने का आरोप भी लगा है। रोहित शौकीन मर्डर में भी हथियार सप्लाई का आरोप लगा है। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और रोहित शौकीन हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने वाले 2 आरोपी सुदीप और शक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने फाजिलपुरिया पर फायरिंग और शौकीन की हत्या में हथियार मुहैया कराने की बात भी कबूली है। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब 14 जुलाई को गुरुग्राम के एसपीआर पर राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें वो बाल बच गए थे। इसके बाद 4 अगस्त को उनके करीबी और म्यूजिक इंडस्ट्री के फाइनेंसर रोहित शौकीन की सेक्टर 77 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रोहित के शरीर से कई गोलियां निकाली गई थी और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदल ने ली थी। पुलिस जांच में पता चला कि सुदीप और शक्ति ने दोनों वारदातों के लिए हथियार उपलब्ध कराए थे। सुदीप के खिलाफ जिंद में पहले से ही अवैध हथियार रखने और सप्लाई करने के 3 मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस का मानना है कि रिमांड के दौरान इनसे गैंगस्टर नेटवर्क और अन्य वारदातों के बारे में भी अहम खुलासे हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर दिया है। सुदीप और शक्ति ये 2 आरोपी है। फाजिलपुरिया पर फायरिंग केस में ये 2 आरोपी हैं और इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। लखनऊ की ओर रुख करते हैं। बता दें, छांगुर समेत 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा चुकी है। छांगुर और उसके करीबियों के खिलाफ ईडी ने ये चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में उसके विदेशी खातों का जिक्र भी किया गया है। करोड़ों की फंडिंग के नेटवर्क का खुलासा किया गया है। दुबई में भी छांगुर के नेटवर्क को विस्तार से बताया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी ने लखनऊ में कुख्यात अपराधी छांगुर और उसके 3 करीबियों के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में छांगुर के विदेशी बैंक खातों और करोड़ों रुपए की अवैध फंडिंग के नेटवर्क का खुलासा किया गया है। जांच में पता चला कि छांगुर का आपराधिक नेटवर्क दुबई तक सीमित है और साथ ही जहां से वो अवैध धन का लेन देन करता था। ईडी ने छांगुर के बैंक खातों, संपत्तियों और विदेशी संपर्कों की भी गहन से जांच की है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियों की वित्तीय सहायता देने के सबूत भी मिले हैं। चार्जशीट में छांगुर के सहयोगियों के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने उसके साथ मिलकर इस नेटवर्क को संचालित किया था। सूत्रों के अनुसार छांगुर का नेटवर्क न केवल भारत में बल्कि मध्य पूर्व और अन्य देशों में भी सक्रिय है। उन्हें जहां से वो हवाला के जरिए धन हस्तांतरण करता था। पुलिस और ईडी की संयुक्त कार्रवाई में छांगुर के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें भारी मात्रा में नकदी, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। चार्जशीट में छांगुर में कई नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसको लेकर अब जांच पड़ताल और ज्यादा बढ़ा दी गई है और फर्जी कंपनियों का भी इस चार्जशीट में जिक्र किया गया है। पंजाब में बारिश से हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। 12 जिलों में 1000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पंजाब में बारिश से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से बातचीत भी की है। 12 जिलों के 1000 से ज्यादा गाँव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ ने हालात को बेहद गंभीर कर दिया है। राज्य के 12 जिलों में 1000 से ज्यादा गांव बुरी तरीके से बाढ़ की चपेट में हैं और अब तक 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत की, स्थिति का जायजा लिया और केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम प्रभावित इलाकों में तैनात है और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई गांवों में बिजली और जो तमाम सेवाएं हैं वो ठप हो चुकी है, जबकि सड़क और रेल यातायात भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है।
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से नदियों और नहरों से दूर रहने की अपील की है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।